पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात है काराकाट उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम और राजा राम कुशवाहा और वर्सेस पवन सिंह। क्या लग रहा है सर? काराकाट में महाबली सिंह पिछले बार जीते थे 84,542 वोट से। इस बार इंटरेस्टिंग हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और राजा राम जी कुशवाहा हैं और तीसरा एक आ गया है पवन सिंह की पवन। अब देखते हैं कितना यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को बाधा पहुंचाती है, वो तो बाबा बताएंगे। जो पवन सिंह देखिए, कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई यहाँ से होती रही है जब से ये लोकसभा क्षेत्र बना है। चाहे महाबली की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा महाबली की बात कर लें, या फिर राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें। पवन सिंह लड़ाई में आए जरूर थे, उन्होंने अंतर पैदा किया, कुछ दिन सेंसेशन पैदा किया, और उसके बाद जो अंतिम समय में हम लोगों ने देखा, आप तो थे नहीं, नमन जी साथ में थे, गोह के सभा में हमने देखा कि 1 घंटा के अंदर में किस तरह से लोग दौड़ते हैं और भीड़ के रूप में बदल जाते हैं, ये हमने वहाँ देखा और ये पूरी चीज़ें देखने को मिली। तो निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई कड़ी जरूर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एज मिल रहा है। पवन सिंह जीती हैं कि ना जीती हैं? जीती है ना जीते कहाँ चले लो, तीसरा पर ही कि दूसरा पर ही एम में लड़ाई बाब। देखिए, पवन सिंह को राजपूत समाज से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब उनको वहाँ भेजा गया था, पवन सिंह को यह स्पष्ट पूरे चुनाव में करना चाहिए था। एक बात जो मैं बोलूँगा, भैया बाबा आप भी बताइए इस बात का जवाब। पवन सिंह को सबसे पहले तो इस बात को मंच से ही बोलना चाहिए था, किसी भी मंच से। इतना दिन समय मिला नहीं बोले कि वो आखिर भाजपा का टिकट वापस क्यों किए, आसनसोल से क्यों नहीं लड़ने गए। एक भगोड़ा ही माना जाएगा ना। पाकिस्तान वाला वार में ना लड़बा, चीन वाला में लड़बा, बांग्लादेश वाला में लड़बा है। बाबा राजामौला स्टाइल से बैठ नहीं चलेगा राजनीति। वहाँ हो सकता है कि मतलब वोट टफ लड़ाई हो, टफ लड़ाई हो सकता है हिंदू मुस्लिम का वहाँ लड़ाई हो। बिल्कुल है। तो आप आए जाति वाले में लड़ने के लिए, दीदी की गर्जना। तो आप एक मिनट आप जैसे ही जाति वाले में लड़ने आए, आपने क्या किया, हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश की। बिल्कुल। कुशवाहा और राजपूतों के बीच में आपने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल। किसको बुद्धि नहीं, आप ही बुद्धि लेकर पैदा हुए हैं। बाकी लोग मैंने वहाँ दही जमाने वाला मटका रख के आया है क्या? सबको पता है कि क्या हो रहा है। विकास करने आए हैं। कौन सा विकास, कौन सा विकास? फिल्म सिटी बनवाएंगे, कलर बनाएंगे। वो जो साटा बहना चलता है ना, एक रात का 15-15, 20-20 लाख का इनका, उसमें रियायत देते हैं अपने राजपूत समाज को? कहीं मिला है? कहीं किसी को मिला हो तो बताएं भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। क्या रियायत देंगे? क्या इनको राजनीति आती, जिसको ये समझ में नहीं आया कि जातीय समीकरणों में बंद कर चुनाव जीतने मतलब कागज पे बड़ा आसान होता है, लेकिन देश भर में लहर काम करता है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का फेफड़े तो सुखा दिए, आपकी एकमात्र जीत यही है। लेकिन अंतिम दिन जो आपने ट्वीट किया मोदी जी को लेकर कि मोदी जी ये कर दीजिए, फेक, कोई फेक नहीं था। तो कह रहे हैं कि फेक था मेरा, उनके आईडी से ट्वीट था, काट के उन्होंने लिखा है फेक है ये। तो भाई देख लीजिए, अब ऐसा बात होता है, क्योंकि क्या कहें, डिलीट कर देते हैं लोग। चंद्रवंशी सुबह डिलीट कर दिए हैं पोस्ट को, हम देखे तो आपको भेजे थे, अब देखबे किए थे। तो खैर इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा। राजपूत सिंपैथाइज कर रहे थे, लेकिन राजपूत एक बात सोच रहे थे, एक पवन सिंह को यहाँ वोट अगर हम देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, कुशवाहा के खिलाफ जाते हैं, तो कुशवाहा तो 8 सीट पर लड़ रहा है। 8 सीट नहीं हुआ, 39 सीट पर कुशवाहा का वोट हमको चाहिए। आप जब किसी पार्टी के सिंपैथाइजर और वोटर हैं, तो यू विल हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। यादव, पप्पू यादव को नहीं देखकर, गुलाब यादव को नहीं देखकर, फलना यादव को नहीं देखकर, चिल्ला यादव को देखकर आप जिसको कैंडिडेट दे रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो कुशवाहा देखेंगे, राजपूत देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे। वाह, बड़ा बढ़िया, आप ही लोग को चला, मैंने बुद्धि आप ही को देके भेजा गया है, बाकी लोग को तो दही जमाने में मटका देके भेजा गया है। पवन सिंह इस लड़ाई में बहुत कमज़ोर है। कमेंट में लोग लिखेंगे कि पवन सिंह जीत रहे हैं, नमन जी आपको भ्रम है, तो हमको तो हमेशा बोलते हैं भ्रम है, आपका ही भ्रम दूर हो जाता है 4 तारीख तक। कभी 12 को, कभी 4 को, कभी 3 को, ये तो होता रहता है मेरे साथ। जी। पहले दिन ही मैंने गाड़ी में आपसे एक बात की चर्चा की थी कि इतना आसान नहीं है लोकसभा की जितना पवन सिंह समझ रहे हैं। विधानसभा लड़ते तो विधानसभा भी नहीं जीत पाते। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, राजनीति में पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कौन गायक पहली बार जीत गया है? कोई जीता है क्या? नहीं जीता है। मनोज तिवारी आए, मनोज तिवारी थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाले नेता हैं। पटना में आए, उन्होंने उनसे पवन सिंह के बारे में पूछा गया, तो मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलिएगा? इससे उपेंद्र कुशवाहा को क्या बीती होगी? उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बीती होगी? इससे गठबंधन में क्या बीतेगा? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं ये गठबंधन छोड़ के चले जाए इस चुनाव के बाद? जीते या हारे अपनी जगह पर है।
जब सामने से भाजपा का एक महत्वपूर्ण नेता ये कहता हो कि पवन सिंह पर मैं नहीं बोलूंगा, और पवन सिंह आप सब पर बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा भाईचारा है? और भाईचारा तो क्यों नहीं रोक लिए पवन सिंह को? वही पवन सिंह है जो मनोज तिवारी पर आरोप लगाए वही कर रहा हूं, आर के सिंह का टिकट काट के क्यों नहीं दिया गया पवन सिंह को? सासाराम में काराकाट में जाने की जरूरत क्या है? राजपूत तो वहां लड़ते हैं, राजपूत तो महाराणा प्रताप की जगह पर, जन्मभूमि पर लड़ते हैं, कुंवर सिंह की जगह पर लड़ते हैं, लड़िए वहां से, तो वहां नहीं लड़िएगा। देखिए काराकाट में ट्रेडिशनली ये सीट रही है एनडीए की, और ट्रेडिशनली इस सीट का पैटर्न कुशवाहा राजनीति से जुड़ा रहा है। इस सीट पर कुशवाहा प्रत्याशी, कुशवाहा से ये सीट छीन लेना, कोई कुशवाहा हो, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कुशवाहा राजनीति को यहाँ से बल मिलता है, और इसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण सबको समझना होगा। आप गए थे एनडीए, चिराग पासवान ने भी एक खेल किया था 2020 में, क्या हुआ उसको देखा ना आपने? मैं कह रहा हूँ पवन सिंह 6 महीना बाद कहीं इंटरव्यू आपको देते दिखेंगे, और शब्द यही होंगे, भाव उनके होंगे, शब्द मेरे होंगे, यही शब्द होंगे कि छोड़ो राजनीति की बात मत करो, ट्राई कर लेनी है, खाली हो गई, बहुत धोखा बा राजनीति में, अब राजनीति से तौबा ऐसे ऐसे करके करेंगे, कुल नाटक सब करेंगे, सब यही होगा। राजनीति इतना आसान होता तो हम लोग यहाँ 15 साल से यही मैंने कमेंट्री कर रहे होते हैं, हमारा दुकान कभी बंद हो गया होता। बिल्कुल, चलिए वही लोगों के कारण तो दुकान चल रहा है, उन्हीं लोगों के। हाँ, ऐसे ही ना समझ, अगर राजनीति में आते रहें तो हमारा दुकान चलता रहेगा। चलिए। और ये लड़ाई भी एक नेता और अभिनेता के बीच में थी, एक मजे हुए नेता के साथ एक अभिनेता की लड़ाई। एक बात जरूर हुआ बाबा कि पवन सिंह के आने की वजह से राजा राम की चर्चा ही नहीं हुई। वो कुशवाहा समाज के ही है, उनको कुशवाहा मान ही नहीं रहे। यहाँ वोट तो जा रहा है इधर, या तो अग्रेसिवली पवन सिंह के पक्ष में या अग्रेसिवली इनके पक्ष में। लेकिन मैं फिर आपको दावे के साथ कहता हूँ, पवन सिंह जिस भ्रम में है वो भ्रम 4 तरह के टूट जाएगा। जो आंकड़े बोले जा रहे हैं, मुझसे कोई शर्त लगाए कि कितने वोट आने वाले हैं पवन सिंह को, कितने वोट आएंगे? नहीं ऐसे थोड़ी लगाएंगे, पहले सामने वाला बोले कि कितना भ्रम है उनको वोट आएगा, अब फिर हम बात करते हैं। ये राजपूतों के सेंटीमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। कौन राजपूत अश्लील गानों को प्रमोट करेगा? भारत क्या बात करते हैं आप? जो अभी गए थे काराकाट होते हुए बक्सर, जौहर, जिन परिवारों की महिलाएं जौहर कर लिया करती थी, जो इस देश को बड़े बड़े अतिताइयों से बचाते रहे और सर कटाते रहे, वो ठीक है, उनका शैली है, गाना गाए, फुहड़ गाए, जो गाना गाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है सुने, हमको नहीं सुनना है। महिलाएं वोट करेंगी क्या? राजपूत महिलाएं बाहर निकल के वोट करेंगी पवन सिंह को? जब आसनसोल में नहीं करेंगे तो बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ है क्या कि वोट करेंगे? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग घूमते फिरते इसी राजनीति में। 3 बार तो भाजपा मेरे सामने पवन सिंह ने ज्वाइन किया और छोड़ा, 3 बार। इसी तरह से एक बार दिल्ली में जाकर ज्वाइन किए थे, याद नहीं कब का समय है, बाल छिलाए हुए थे एक समय में पवन सिंह, वही ज्वाइन किए थे। 2018-19 की बात है ये। फिर दोबारा ज्वाइन करते इधर, उनको मैंने देखा था 20 में ज्वाइन किए हैं। अब फिर अभी देख रहे हैं कि वही स्थिति है। अब फिर जाइए वही जे ये चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के लिए झूठ मूठ का नहीं कहते हैं पेवन बन के आए, उधर से नहीं, उधर बढ़िया कुर्ता है, सब कुछ ठीक है, तो छेद ले लो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया। हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, मजे हुए खिलाड़ी है। अभी आपके साथी गए थे हम लोग यहाँ पे, उन्होंने कहा जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिए उनकी भीड़ को, तो 14 से 13 से 17 की उम्र के हैं 80 लोग 100 में। 1 लाख में 10,000 वोटर मात्र। हाँ, 1 लाख की भीड़ में 10,000 वोटर मात्र, बाकी सब वो नवसिखुआ और 18 से नीचे वाले। अरे कन्हैया कुमार को जितना वोट आया था उतना भी नहीं आया होगा। चलिए, काराकाट की सीट पे देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब रेस में आगे हो गए हैं और पवन सिंह हवा हो गए हैं। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।